हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर साइंस के एक छोटे से कोर्स के ऊपर काम कर रहे हैं और कोर्स के अंदर हम हार्डवेयर के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। हार्डवेयर के अंदर हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इन सभी डिवाइसेस के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर से कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CS क्लास। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है और अलग अलग टाइप के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब हम सॉफ्टवेयर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जो भी हम बोलते हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता। उस चीज़ को सोल्व आउट करने के लिए हम सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं और सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम कंप्यूटर से कनेक्ट हो पाते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उससे हम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कनेक्ट हो पाते हैं, या फिर हम ये बोले कि सॉफ्टवेयर के द्वारा ही हम कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं। अब सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड होते हैं। जो वर्ड होते हैं वो बनते कैसे हैं? सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स से। जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका ग्रुप होता है और उनके ग्रुप से एक वर्ड बनता है। जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो एक सीक्वेंस में होने ज़रूरी होते हैं, तभी एक मीनिंगफुल वर्ड बन पाता है और उन्हीं वर्ड के कॉम्बिनेशन से हम सेंटेंस बनाते हैं। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो जो सेंटेंस होता है वो मल्टीपल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है और जो वर्ड्स होते हैं वो भी एक प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस से ही अरेंज किए जाते हैं, तभी वो एक प्रॉपर सेंटेंस बन पाता है। और ऐसे ही सेंटेंस से मिलके हम पैराग्राफ का नाम देते हैं। ठीक है, जो पैराग्राफ होता है वो भी सेट ऑफ मल्टीपल सेंटेंस का ही एक ग्रुप होता है और जिस प्रकार अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ही एक मीनिंगफुल वर्ड या सेंटेंस बनाता है, उसी प्रकार एक प्रॉपर वे में सेंटेंसेस का जो अरेंजमेंट होता है वो ही एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन पाता है। और इसी प्रकार हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है कोड। जो कोड होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो सकती हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम बोल भी सकते हैं कि कोई भी लो लेवल लैंग्वेज हो सकती है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से हमारा प्रोग्राम बनता है। एक प्रॉपर वे में जब हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शन का अरेंजमेंट करते हैं, तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ मल्टीपल कोड्स इज प्रोग्राम। और उसी प्रकार हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स होता है। जो भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनका एक सेट बनाया जाता है, उनका एक प्रॉपर वे में अरेंजमेंट किया जाता है और उसी अरेंजमेंट को सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है। अब जैसा कि हमें पता चल रहा है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी इंस्ट्रक्शन ही होती हैं और वो इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को दी जाती हैं और हार्डवेयर उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। अब अगर हम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करें कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का भी नाम लिया जाता है, लेकिन बेसिकली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ही बात करने वाले हैं। अब अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखें तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो डिज़ाइन किए जाते हैं सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए या फिर उनको मैनेज करने के लिए। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं या फिर बोले तो बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम करते हैं, या फिर ये बोले कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करते हैं। और जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज। एक लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इनको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम यही समझते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लो लेवल लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं और जो असेंबली लैंग्वेज है ये एक लो लेवल लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल होता है।
और इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बायोस होता है, जिसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। या फिर डिवाइस ड्राइवर की बात करें, हमारे कंप्यूटर के अंदर अलग अलग टाइप की डिवाइसेज होती हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मेमोरी होती है। उन सभी को कंट्रोल करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब अलग अलग टाइप की डिवाइसेज होती हैं हमारे पास, उसी प्रकार अलग अलग डिवाइसेस के लिए उनका अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। और किसी भी डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिवाइस ड्राइवर का ही नाम दिया जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम लेते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ओएस बोलते हैं। ओएस एक प्रकार से पूरे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। और जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर एक प्रकार से लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करता है। कंपाइलर के बारे में भी जो लो लेवल लैंग्वेज और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, उसी टॉपिक के अंदर हम कंपाइलर को भी कवर करेंगे। अब अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस की बात करें तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है डिस्क मैनेजमेंट का, कि जितनी भी हमारे कंप्यूटर में डिस्क होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट, देखो डिस्क मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी स्टोरेज होती है, जैसे हार्ड डिस्क होती है, उनको मैनेज करने का काम करता है। और जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, इसके अंदर हमारे कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि जो रैम होती है, उनको मैनेज करने का काम होता है। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वही डिस्क और मेमोरी मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग टाइप की डिवाइसेज होती हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं या फिर लोड करते हैं हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में। जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं या फिर उसको ओपन करते हैं तो उसको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ही बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर अपने कंप्यूटर में MS पेंट ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि हमने MS पेंट को एग्जीक्यूट किया है। अब इसके बाद हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें कौन कौन से फीचर होते हैं। देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको लो लेवल लैंग्वेज के अंदर डिजाइन किया जाता है या फिर जो उनका जो प्रोग्राम होता है वो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको इजीली हम मैनेज नहीं कर सकते। उनको मैनेज करना या उनको मैनिपुलेट करना, चेंज करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो स्पीड होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर इंटरफेस नहीं होता। और इसी वजह से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनका जो साइज है वो भी स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर के क्लोज होते हैं, यानी डायरेक्ट उन्हीं से अटैच्ड होते हैं। किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना जो हमारा कंप्यूटर है वो फंक्शन नहीं कर सकता। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के लिए कंपलसरी होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने के बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कौन कौन से उनके फंक्शन होते हैं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेनली किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं या फिर डेवलप किए जाते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी यूजर की रिक्वेस्ट के ऊपर ही डिजाइन किए जाते हैं या फिर उनको बनाया जाता है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं, क्योंकि जो यूजर होता है वो डायरेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकता। उनको यूज करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं किसी भी यूजर को, जिससे जो यूजर है वो उन सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम MS पेंट का यूज करते हैं तो MS पेंट के अंदर हमें अलग अलग टूल्स हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देते हैं और उन्हीं टूल्स को हम इजीली अपने कंप्यूटर के अंदर यूज कर पाते हैं। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो वही यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो यूजर है वो उन सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर पाए। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डिजाइन किया जाता है, जैसे C है, C++ है, जावा है, पाइथन है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो इन्हीं लैंग्वेजेस की हेल्प से बनाए जाते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात करें तो हमारे कंप्यूटर में MS ऑफिस होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा MS पेंट है, वेब ब्राउज़र है, इवन जो हम कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है। अब अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम डाटा मैनिपुलेशन का काम करते हैं, यानी डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी प्रकार की जो रिपोर्ट होती है उनको राइट करने के लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए हम स्प्रेडशीट का भी यूज कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए भी यूज की जाती है। और इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए या फिर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हो कि बैंक में, स्कूल में अलग अलग टाइप के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए भी हम जिन जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी में रखते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट के लिए भी अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स की बात करें तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डिजाइन किए जाते हैं, और अच्छा यूजर इंटरफेस होने की वजह से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनाने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बनाना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में आसान होता है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो इंटरफेस होता है वो भी इंटरेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक टास्क होता है। जिस प्रकार हम MS पेंट का यूज करते हैं किसी भी प्रकार की ड्राइंग बनाने के लिए, और अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी है उस टाइम पे हम MS पेंट की जगह पे MS वर्ड का यूज करते हैं, और MS वर्ड के अंदर हम इजीली अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अलग अलग फंक्शन होता है, फीचर होता है। देखो बेसिकली तो हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लिया है। अब हम थोड़े से कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में होते हैं। देखो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंपलसरी होते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के लिए कंपलसरी नहीं होते, वो ऑप्शनल होते हैं। यानी कि बिना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर उनको डिज़ाइन किया जाता है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़र और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम लो लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बैकग्राउंड में काम करते हैं, यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जब वो रन कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो उनको हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं दे सकते। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो फोरग्राउंड में काम करते हैं, यानी कि जब हम उनको यूज़ करते हैं, जब हम उनको रन करते हैं, चलाते हैं, तो वो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो MS वर्ड हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई देगा, बशर्ते कि हम उसको कंप्यूटर की टास्क बार पे मिनिमाइज ना कर दें। इसके बाद अगर हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम सॉफ्टवेयर को मैन्युअली स्टार्ट नहीं करते। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजर की रिक्वेस्ट के ऊपर ही स्टार्ट होते हैं। देखो अगर हम MS पेंट ओपन नहीं करते तो कंप्यूटर हमारे लिए अपने आप से कभी भी MS पेंट को ओपन नहीं करता। MS पेंट तभी ओपन होता है जब हम उसको ओपन करते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यूजर की रिक्वेस्ट पे ही स्टार्ट होते हैं, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हैं जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं OS, जिसका पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अलग अलग टाइप के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके अलावा जो बायोस होता है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है।
और इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर जो वेब ब्राउज़र है, हमारा MS ऑफिस है, गेम्स है, पेंट है, MS वर्ड है, ये सारे जो एग्जांपल है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल हैं। अब जब मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल की बात करी तो उसके अंदर मैंने एक बायोस के बारे में डिस्कस किया है। तो अभी हम इस बायोस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो बायोस मैंने बोला है ये क्या होता है। तो जो बायोस होता है इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और जो बायोस होता है वो एक EEPROM चिप होती है जो एक मदरबोर्ड पे लगी होती है। और जो बायोस का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पोस्ट का, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं उन सभी को टेस्ट करता है कि जो भी हार्डवेयर कनेक्टेड हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। उसको टेस्ट करने के बाद ही जो बायोस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है। इसके अलावा जो बायोस होता है वो हमारे कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके सॉफ्टवेयर्स को ढूंढता है, यानी उनके ड्राइवर्स को लोकेट करता है और उनको स्टार्ट करता है। डिवाइस ड्राइवर को स्टार्ट करने के बाद जो बायोस होता है उसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट करना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में होता है और हमारे कंप्यूटर में हम एक से ज़्यादा भी हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो बायोस होता है उसका काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में से लोकेट करना और उसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर लोड करना, जिससे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे से स्टार्ट हो पाए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको मेन मेमोरी के अंदर लोड करने का काम भी किसका होता है? बायोस का। बायोस के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? तो सिंपली अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। देखो, अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रकार से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो छोटे छोटे बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करना, उनको कंट्रोल करना और जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो विंडोज़ होता है जो हम अपने कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर हमें मोबाइल डिवाइसेस की बात करें तो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर हम सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। और जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये भी मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही होता है, लेकिन जो iOS होता है ये सिर्फ जो एप्पल कंपनी के मोबाइल्स होते हैं उन्हीं के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ यूज़ करते हैं तो एप्पल के कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसको मैक OS का नाम दिया जाता है। और इसी प्रकार जो लाइनेक्स होता है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। जो लाइनेक्स होता है वो भी एक सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन विंडोज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को और थोड़ा सा डीपली समझना चाहते हैं तो इस डायग्राम की हेल्प से हम सीख सकते हैं। इसके अंदर जो हार्डवेयर होते हैं उनके अंदर आता है CPU, रैम या फिर जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो, और जो हार्डवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और उन्हीं सॉफ्टवेयर को हमारे जो यूजर होते हैं कंप्यूटर के वो उनको यूज करते हैं। इस छोटे से डायग्राम से आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको इजीली समझ सकते हो। इसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और फंक्शंस की बात करें तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमें एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। देखो, जो यूजर इंटरफेस है इसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में या फिर आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरफेस होते हैं उनके बारे में भी और यूजर इंटरफेस के टाइप के बारे में भी कि जो यूजर इंटरफेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर को एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। मेमोरी मैनेजमेंट के साथ साथ प्रोसेस मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और डिवाइस मैनेजमेंट के साथ साथ जो फाइल मैनेजमेंट का काम है वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं और पेन ड्राइव के अंदर से कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोटोज़ हैं, वीडियोज़ है, वो हम अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर में से हम अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये सारा जो काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो फाइल मैनेजमेंट का काम
पूरा करता है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखो, जब भी हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में एक पासवर्ड का ऑप्शन होता है। हम पासवर्ड फिल करके ही हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं। तो जो पासवर्ड की जो सिक्योरिटी होती है वो प्रोवाइड कौन करता है? हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस होती है, उसको मॉनिटर भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। इसके अलावा अगर वर्किंग टाइम में हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं और हमारे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आती है, उसको डिटेक्ट करने का काम भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। जब भी कंप्यूटर में कोई एरर आती है तो हमारे कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस एरर को डिटेक्ट करता है और उसी एरर से रिलेटेड जो मैसेज है, एरर का जो मैसेज होता है वो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो कर देता है। अगर हम ओवरऑल बोले तो जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरे के पूरे कंप्यूटर को ही कंट्रोल करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे बता सकते हैं और कंप्यूटर साइंस के अंदर आने वाले टॉपिक्स को हम अपनी आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।